मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनी ड्यू टेक्स्ट में से पोएम नंबर 3 मैकविटी द मिस्ट्री कैट। अब एक्चुअली मैकविटी कौन है? मैकविटी नाम की एक बिल्ली है जिसको कैसा कैट बताया गया है? मिस्ट्री। मिस्ट्री मीन्स जो चीज़ें थोड़ा डाउटफुल वाली जो करती है उसे हम कह सकते हैं मिस्ट्री, और कैट मीन्स बिल्ली। ये जो पोएम है वो थॉमस टर्न्स एलियट ने लिखा था और उनका जो लिखने का तरीका है काफ़ी हटके बताया जाता है दूसरों के कंपैरिजन में। ये जो बिल्ली है मैकविटी द मिस्ट्री कैट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूनिक मानी जाती है बहुत सारे टर्म्स में। कैसे? क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ बताई गई है यहाँ पर वो कैसे दिखाई गई है? खलनायकों वाली। खलनायक मीन्स जो विलेन्स होते हैं ना, उस तरीके की क्वालिटीज़ यहाँ पे इस बिल्ली के बारे में बताया गया है। इस बिल्ली को हिडन पॉ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस बिल्ली को एक्चुअल में किसके साथ कंपेयर किया गया है? मास्टरमाइंड। कैसा मास्टरमाइंड? जो क्राइम करके क्राइम सीन से गायब हो जाता है और जो पुलिस है वो कभी भी उसको रोक नहीं पाती, ना ही उसका अता पता ले पाती है। इतना ही नहीं, कहानी में बहुत सारे उल्ट पुल्ट देखने को मिलती है। स्कॉटलैंड यानी लंदन की एक बहुत बड़ी पुलिस की डिपार्टमेंट है जो भी इसे पकड़ नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो इसको क्या बोलते हैं कि हमारे लिए तो ये क्या बन गया है, ये मैकविटी के सारे काम एक सिरदर्द बन गया है। तो चलो देखते हैं ये क्या है पोयम। डू यू हैव अ पेट कैट? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, बट Macvity is one, for sure. What is it that makes him a perfect mysterious cat? Read the poem and find out. अब जिन लोगों के घर में पेट है, पालतू जानवर हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं पेट क्या है, और यहाँ पे हम कैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी अपने किसी भी कैट के बारे में कुछ अलग सा देखा, डाउटफुल, शंकास्पद? ये इतना आसान नहीं होता कि हर कैट शंकास्पद यानी मिस्टीरियस काम करे, लेकिन हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं मैकविटी, वो उनमें से एक बिल्ली मानी जाती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी कौन सी क्वालिटी है जो मिस्टीरियस बताती है, लेकिन हाँ वो अपने आप में एक मिस्ट्री कैट मानी जाती है। तो चलो देखते हैं ये पोयम क्या है। मैकविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफे द लॉ. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying Scots' despair. For when they reach the scene of crime, Macvity is not there. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? मैकविटी एक कैसी कैट बताई गई है? एक मिस्ट्री कैट बताई गई है जिसका रोल कैसा बताया गया है? विलेन वाला, खलनायक वाला, और काफ़ी शंकास्पद यानी रहस्यमय वाली बिल्ली का यहाँ पे एलियट ने वर्णन किया है। ये जो बिल्ली है उसको हिडन पॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड बताया गया है वो कैसा दिखाया गया है? मास्टर इन क्रिमिनल। क्रिमिनल मीन्स जो क्राइम करने में एक्सपर्ट होता है, ऐसा ये बिल्ली का दिमाग बताया गया है, और जो आसानी से डिफे मीन्स उल्लंघन करती है, किसके? कानून के। ही इज द बेफिलमेंट। बेफिलमेंट मीन्स यहाँ पे एक स्कॉट के बारे में, एक एजेंसियों के बारे में बताया गया है जो स्कॉटलैंड नाम की जगह है, वहाँ पर उनके साथ उनकी कंपैरिजन की गई है, और ये भी बताया गया है कि भले स्कॉटलैंड के बारे में बात करें या फिर द फ्लाइंग स्क्वाड्स के बारे में बात करें, ये सभी को बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट मानी जाती है। कौन? मैकविटी। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों स्क्वाड्स के जो पुलिस के जो टीम है, इन्होंने तो अपने आप को सरेंडर कर दिया है। क्यों सरेंडर कर दिया है? क्योंकि वो मैकविटी से किए गए सारे कामों को कभी पकड़ नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पहुंचती है उस क्राइम सीन पे, यानी ये जो पुलिस वाले हैं, ये जब भी क्राइम सीन पे पहुंचते हैं, स्पॉट पे पहुंचते हैं, मैकविटी वहाँ पे होती नहीं है। आगे देखते हैं। Macvity, there is no one like Macvity. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitations would make a fakir stare. And when he reached the scene of crime, Macvity is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macvity is not there. आगे बताते हैं। मैकविटी की बात करें, उसके जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि इसने ऐसा कोई कानून कायदा नहीं है जो
इंसानों के लिए बनाया गया हो तोड़ा ना हो। इतना ही नहीं, उसने तो ग्रेविटी का जो लॉ है, ग्रेविटी का लॉ क्या है आप जानते हो, ठीक है। तो ग्रेविटी का जो लॉ है, जो प्रकृति के गुणों के बारे में कंपैरिजन किए जा रहे हैं या कानून के साथ कंपैरिजन किए जा रहे हैं, ये तो उसका भी उल्लंघन करके बैठी है। उसका हवा में जो उछलना है, यहाँ पे जंप की बात हो रही है, ग्रेविटी मीन्स यहाँ पे जंप की बात हो रही है कि वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो तो फकीर, जो संत लोग होते हैं, फकीर होते हैं, जो एक जगह नहीं रहते, घूमते फिरते रहते हैं, उनको भी घबराहट दे दे कि इतनी अद्भुत इसमें क्वालिटीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कवि, कि हम उसे आसानी से देख सकते हैं यहाँ वहाँ कूदते हुए, हवा में तैरते हुए, लेकिन जब आप क्राइम स्पॉट पे पहुंचोगे तो आपको कभी भी मैकविटी वहां पे नजर नहीं आएगी। इन शॉर्ट, ये जो मैकविटी कैट है वो आपको हर जगह नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको क्राइम स्पॉट पे ढूंढने जाओगे तो वो आपको नजर नहीं आएगी। आगे क्या बताते हैं, आप कहीं भी उसको ढूंढ लो, भले आप बेसमेंट में चले जाओ, भले आप कहीं और जगह पे चले जाओ, आपको ये कहीं भी मिलेगा नहीं। मैकविटी कभी भी मिलता नहीं है। आगे देखते हैं, मैकविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर sunken in, his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। यहाँ पे मैकविटी को किसके साथ कंपेयर किया गया है, जिंजर कैट, मतलब शैतानों के साथ कंपेयर किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा और दुबला पतला दिखाई गई है। अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपको अभी के अभी, तो आपको लगेगा कि उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ घुस गई है। संकेन मीन्स घुस जाना, धंस जाना। उसकी आईब्रोज के बारे में हम देखने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा गहरी है और एक ही लाइन से लगी हुई हैं। और जब आप उसके फोरहेड के बारे में देखने जाओगे तो उस पर जो चिंता की लकीरें होती हैं वो भी नज़र आएंगी। तो यहाँ पे जो ये बिल्ली है उसके बारे में बताया गया है कि लंबी चौड़ी बिल्ली है, पतली सी ये बिल्ली है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसकी आंखें अंदर की तरफ घुसी हुई हैं। उसके आईब्रोज के बारे में देखें तो एक साथ एक लाइन में लगी हुई हैं। लेकिन अगर इस फोरहेड के बारे में बात करें तो जो लाइनें पड़ जाती हैं कुछ इस तरीके से मैकविटी कैट का यहाँ पे वर्णन किया गया है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, हिज whiskers are uncombed, he sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macvities, there is no one like Macvity, for he is a find of feline shape, a monster of depravity. You may meet him a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macvity is not there. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उसके दिखावे पे अब हम इन्वॉल्व करने जा रहे हैं उसके कोट के बारे में। कोट पे क्या लगी हुई है, बहुत सारी धूल चढ़ी हुई है और सब उसे अनदेखा कर रहे हैं। जो लोग हैं वहाँ पर वो भी उसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम उसकी मूंछों के बारे में बात करें, विस्कर्स का मतलब मूंछों के बारे में बात करें तो वो भी ऊपर नीचे हैं, यानी कॉम्ड नहीं है, एक सही से सेट नहीं की गई हैं। लेकिन जब वो यहाँ से वहाँ घूमता है उसके मूवमेंट ऐसे दिखाए गए हैं जैसे स्नेक चलता है। स्नेक कैसे रेंगता है, कुछ उस तरीके की मैकविटी की मूवमेंट बताई गई है। और जब आपको ये लगे कि हाँ वो सो गया है, बट एक्चुअल में वो सो नहीं रहा होता है, वो जगता ही रह रही होती है या रह रहा होता है। मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। वो क्या है, एक राक्षस है, एक दुष्ट इंसान है, उसके शक्ल का एक मॉन्स्टर है जो क्या दिखाया जाता है, दुष्टता से भरा हुआ है। दुष्टता मीन्स डेप्रेविटी। अगर आप उसको मिलने जाओगे गली में, रास्ते पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही शांत है, इसके जैसा तो कोई होगा नहीं, लेकिन ये कभी भी किसी भी क्राइम सीन से आपको मिलेगा नहीं। इन शॉर्ट, इस पूरी पोयम में जो टी.एस. एलियट हैं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आज की डेट में जो लोग हैं वो क्रूक हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि किसी के बारे में सोचते नहीं हैं। वो आजकल के जो लोग हैं वो कैसे हो गए हैं, ना किसी का भला करते हैं ना भला देख पाते हैं। इन शॉर्ट, टी.एस. एलियट यहाँ पे मैकविटी के हिसाब से उन लोगों के बारे में बता रहा है जो खुद को दिखाते हैं सफ़ेद कपड़ों में, मतलब कि हमने किसी भी तरीके का पाप नहीं किया है, बट एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा पाप करते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम टी.एस. एलियट की
मैकविटी द मिस्ट्री कैट। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।